हज़रत अबू बकर सिद्दीक खा गए तो अम्मा फातिमा नौजुबिल्लाह नाराज रही। मैं एक सवाल करने लगा हूँ, इस नाराजगी की कोई तेरे पास और दलील है? तो कोई दलील लाओ कोई नाराजगी। हाँ दलील है। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के जनाज वफात की खबर हज़रत अली ने अबू बकर को नहीं दी थी। इसलिए नहीं दी थी कि सैयदा अबू बकर से नऊजुबिल्लाह गुस्सा में थी, तो हज़रत फातिमा ज़हरा वफात पा गई रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने अबू बकर को जाके खुद नहीं कहा कि फौत हो गई। बस कितनी सी बात है अजी, इतनी सी बात। मैं कहता हूँ जी नहीं कहा और हज़रत अली को नहीं कहना चाहिए था। कहते ये क्यों? अपनी बीवी फौत हो गई, रसूलुल्लाह की शहज़ादी फौत हो गई और हज़रत अली मुर्तज़ा को जाकर नहीं बताना चाहिए था हज़रत अबू बकर को? मैं नहीं बताना चाहिए। क्यों? उस वक्त के हालात ही ऐसे थे। क्या हालात थे? आओ मैं तुम्हें हालात दे रहा हूं, सुनो। इन्हें कहना कि अम्मा फातिमा ज़हरा किसके हाथों दुनिया से रुखसत हुई है, वो कौन खातून उस वक्त ऊपर मौजूद थी, ये तो पेश कर दो। किस खातून की तीमारदारी के वक्त दुनिया से रुखसत हुई? तो वो एक ही औरत है जिसका नाम है अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अम्मा फातिमा की साबका जेठानी है। जेठानी किसे कहते हैं? बड़े देवर की बीवी, ठीक है। ये अम्मा फातिमा की जेठानी है और हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। जब हज़रत जाफर तैयार जंगे तबूक में शहीद हो गए, जंगे यरमूक में शहीद हो गए, राइट जज़ाकल्लाह, ग़ज़वा मूता में, उर्दन में, ये लफ्ज़ भी नहीं ठीक बोले लोग, ग़ज़वा मूता बोलते हैं, मूता है ये उर्दन का सिटी है। तो ग़ज़वा मूता में हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। तो इनकी इद्दत गुजारने के बाद इनका निकाह किससे हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हुआ रज़ी अल्लाह अन्हु। और इनकी ये बीवी हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा अम्मा फातिमा के इंतकाल के वक्त बीवी हज़रत अबू बकर की थी। तो अबू बकर सिद्दीक की बीवी रोजाना जाती और शाम तक अम्मा फातिमा की खिदमत में वक्त गुजारती, तीमारदारी करती। बच्चों को अकल हो तो तुझे पता चलेगा कि अम्मा फातिमा ने अपने जनाजे में 4 लकड़ियां ठहरा के बापर्दा रखवाया था कि जनाजा रात को उठे कि गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पे न पड़े। ये मदीना का रिवाज नहीं था, ये मक्का मुकरमा का रिवाज नहीं था, ये हिजाज का रिवाज नहीं था कि यूं बापर्दा और इस तरह की लंबी तरतीबों के साथ जनाजे जाएं। वो आम किस्म का पर्दा होता था। ये पर्दा माइग्रेट कर आउट ऑफ कंट्री आया था। किस मुल्क से आया? अम्मा फातिमा ने तीमारदारी के वक्त हज़रत अस्मा से पूछा कि अस्मा तू तो वो है कि अपने खामंद के साथ तूने हिजरत हबशा की है, गैर बैरून मुल्क तेरी हिजरत है। हबशा आजकल गूगल मैप पर आए और आप नक्शा उठाइए तो आपको एक मुल्क नजर आएगा जिसे इथोपिया कहते हैं। इथोपिया का पुराना नाम हबशा है। तो अम्मा फातिमा कह रही है अस्मा आप तो अपने खामंद हज़रत जाफर के साथ हिजरत हबशा करने वाली थी, तो आपने वहां जनाजे कैसे देखे? गैर मुल्की हालात से मुझे आगाह करो। इन्होंने जब बताया तो अम्मा फातिमा ने कहा ये अब बीवी तो अबू बकर की थी, कहा अल्लाह की बंदी अब मेरे जनाजे को भी इसी एहतमाम से रखना। जब अम्मा फातिमा की वफात होती है, बल्कि वफात छोड़िए, वफात से पहले बीमार है आज ठीक है, बीमार है आज ठीक है, ठीक है तबीयत सही है, ये रोजाना की खबर हजरत अबू बकर को उनकी बीवी आकर बता रही है, ये जो जा रही है अपने खामद की इजाजत से। और जब वफात हसरत आयात हो गई अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की, तो यही बीवी ने घर आकर खामद को बताया। तो हजरत अली और हजरत अबू बकर का घर तो एक था, इस घर की औरत उधर जा रही है, रोजाना तीमारदारी करके वापस आ रही है, आना जाना लगा हुआ है। तो अब जब बीवी ने बता दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि अम्मा फातिमा इंतकाल कर गई, तो अबू बकर तो ताज़ियत के लिए हजरत अली के पास खुद पहुंच गए हैं और बाकी मामलात में शामिल हैं। हत्ता कि जनाजे की रिवायत भी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया है और हजरत अली मुर्तज़ा ने आगे किया है। तो अब हजरत अली को बताने की क्या जरूरत थी? मेरे बड़े भाई कि आलिया इंतकाल कर जाएं, मुझे मेरी घर वाली बता दे तो मैं भाई से गिला करूंगा भी तूने नहीं बताया। भाई एक घर की बात थी, जब मुझे पता चल गया अब दोबारा बताने की जरूरत। मौलवियों की जुबान में कहूं तहसील हासिल नहीं होता। ऐसे तहसील हासिल किसे कहते हैं? हासिलपुर की तहसील को तहसील हासिल किसे कहते हैं? हासिलपुर की तहसील को। हाँ, जो पहले से पता हो दोबारा बताने की क्या जरूरत? नहीं समझ आई। मैं इसको कहूं अल्लाह एक है, वो कहेगा आज पता चला तुम्हें, ठीक है, तो उससे पहले से पता है भाई। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया और एक घर की बात है, रोजाना की खबर बीमारी और सेहत की एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही है, अब दोबारा वफात की बताने की जरूरत है? फिर ये तू बात कहां से लाया? इस बात से कहां से साबित होता है कि अम्मा फातिमा नाराज थी?